गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी बी कंटिन्यू बात कर रहे हैं 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर चल रहा है हमारे पास, जॉइंट वेंचर अकाउंट। लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था, जॉइंट वेंचर अकाउंट में सेपरेट बुक आर नॉट मेंटेन वाले मेथड, और उसका जो फर्स्ट मेथड था ईच को वेंचर आर रिकॉर्ड ओनली ऑन ट्रांजेक्शन, यानी ईच को वेंचर होते हैं वो सिर्फ अपने ही ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं। उसमें हमारे पास जो अकाउंट बना था मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लियर हुआ था, और साथ ही साथ दोनों या तीनों जो भी को वेंचर थे उन को वेंचर के जॉइंट वेंचर प्रिपेयर हुए थे। ओके, अब बात करते हैं जो नो सेपरेट बुक आर मेंटेन का जो दूसरा मेथड है, ईच को वेंचर आर ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन एंड अदर पार्टीज। कहने का मतलब जो को वेंचर होंगे अपने ट्रांजेक्शनों को तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ सामने वाली पार्टी से जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उन ट्रांजेक्शनों को भी वो रिकॉर्ड करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़ लेते हैं कि लास्ट लाइन क्या कहती है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या कह रही है, प्रिपेयर अकाउंट्स, हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टी। बोथ पार्टी यानी दोनों पार्टीज में, यानी ईच को वेंचर आर रिकॉर्ड ऑन ट्रांजेक्शन एंड अदर ट्रांजेक्शन पार्टीज एज्यूमिंग दैट फाइनल सेटलमेंट हैज बीन डन, की उनका फाइनल सेटलमेंट भी हो गया है। क्लियर, ध्यान देना। अब अगर ईच को वेंचर अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा साथ के साथ दूसरा भी ट्रांजेक्शन करेगा, तो उसमें आपके पास जो अकाउंट बने जाएंगे वो जॉइंट वेंचर तो बनेगा ही बनेगा, और साथ ही साथ अदर पार्टी का अकाउंट भी मेंटेन होगा। तो देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डी ऑफ बनारस, जो डी पार्टी है वो बनारस से है, एंड डी ऑफ देवगढ़, और जो दूसरी सामने वाली पार्टी है डी वो देवगढ़ से है, एंटर टू ए जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में एंटर्ड होते हैं, वो एक बिजनेस करते हैं फॉर कटिंग एंड सेलिंग, जो क्या काम करेगा, जो टिम्बर होगा उसका कटिंग और सेलिंग का काम किया जाएगा। दे टुक फॉरेस्ट ऑन लीज, उन्होंने एक फॉरेस्ट जंगल को लीज पे लिया, किराए पे लिया, एट बनारस, बनारस में, एंड देवगढ़ में, दोनों जगह लिया। बी बनारस से बिलोंग कर रहा है, डी देवगढ़ से बिलोंग कर रहा है। बी का पेड़ है, ध्यान देना। बी ने एक्सपेंस किया 10,000 फॉर रॉयल्टी के, 30,000 एज वेजेस के, ये बी के एक्सपेंस है, इनको बी की बुक में राइट किया जाएगा जॉइंट वेंचर में, और साथ ही साथ जो डी है देवगढ़ से वो भी अपनी बुक में राइट करेगा, क्योंकि बोथ पार्टीज आर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अदर ईच पार्टी, एंड 25,000 फ्राइट के, 25,000 फ्राइट के, ये बी के एक्सपेंस है। क्लियर। और इसके बाद में आ रहा है बी ड्रा अपॉन डी ए बिल, बी ने डी को एक बिल राइट किया 20,000 का, एट 3 मंथ, 3 महीने के लिए बिल राइट किया 20,000 का। आफ्टर डेट देने के बाद में, एंड गोट इट डिस्काउंटेड, जो डी ने तो उसका डिस्काउंट करवा लिया 19,800, 19,200 में बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया, यानी 200 का क्या हो गया, वो डिस्काउंट आ गया उस पे, जो बैंक ने काट लिया, डिडक्ट कर लिया। डी पेड रॉयल्टी, अब ये आ गए डी के एक्सपेंस, ध्यान देना। यहां तक तो बी के एक्सपेंस चल रहे थे, अब आ गए डी के एक्सपेंसेस। डी ने रॉयल्टी पे की 15,000 की, वेजेस किया 25,000 का, कार्टेज किया 25,000 का, और स्टोरेज स्पेस किया 50,000। ये डी के एक्सपेंस है जो दोनों बुक की बुकों में, दोनों के जॉइंट वेंचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। हाफ ऑफ द टिम्बर, जो टिम्बर का हाफ पार्ट था उसको सेल आउट कर दिया बनारस में, वाज सोल्ड एट अहमदाबाद, अहमदाबाद को सोल्ड किया फॉर 50,000,
50,000 रुपए में बनारस में जो टिम्बर था उसको अहमदाबाद में सेल आउट कर दिया 50,000 में। एंड द रिमेन, और जो बच रहा था लॉट ऑफ फ्रॉम बनारस में बच रहा था एंड देवगढ़ में, और देवगढ़ में था, उसको किया एट मुंबई में कर दिया सेल आउट फॉर 1,20,000, 1,20,000। ये सोल्ड प्राइस है, ध्यान देना, ये सोल्ड प्राइस है। पेमेंट वाज रिसीव्ड, और पेमेंट रिसीव्ड हो गया बाय डी इन बोथ केसेस, डी को दोनों केसेजों में केस रिसीव्ड हो गया। आगे वही पॉइंट आ गया, प्रिपेयर करना है आपको। अब मैं थोड़ा सा आपको रफली एक्सप्लेन कर देता हूं, यहाँ पे ध्यान देना। सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा इन द बुक्स ऑफ बी, बी की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ बी, बी की बुक्स में ध्यान देना, यहाँ बी की बुक्स में जॉइंट वेंचर बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? एक तो बनेगा जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ध्यान देना। इन द बुक्स ऑफ बी, बी की बुक्स में आपके पास जॉइंट वेंचर बनेगा, और जॉइंट वेंचर के साथ साथ बी किस पार्टी के साथ काम कर रहा है उस पार्टी का यहाँ पे अकाउंट भी बनेगा, को वेंचर। तो बी के सामने पार्टी कौन है? डी, तो यहाँ बनेगा हमारे सामने डीज अकाउंट। क्लियर? अब बात करते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या अकाउंट बनेगा? इन द बुक्स ऑफ डी, जो डी की बुक्स है उसमें भी बनेगा आपके ये दोनों अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा आपके जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, और डी किस पार्टी के साथ काम कर रहा है उस पार्टी का पर्सनल अकाउंट बनेगा यहाँ पे, या को वेंचर बनेगा। तो डी किसके साथ काम कर रहा है? बी के साथ, तो बी का यहाँ पे पर्सनल अकाउंट मेंटेन होगा। ध्यान देना, दोनों अपना अपना जॉइंट वेंचर और जिसके साथ काम हो रहा है उसको प्रिपेयर करेंगे, और एक दूसरी पार्टी एक दूसरे का पर्सनल अकाउंट मेंटेन करेगा। डी करेगा बी का पर्सनल अकाउंट और बी करेगा डी का पर्सनल अकाउंट। तो जो बी के एक्सपेंस थे, ध्यान देना, जॉइंट वेंचर में बी के एक्सपेंस आएंगे सारे, ध्यान देना, बीज एक्सपेंस थोड़ा समझने की कोशिश करना। जॉइंट वेंचर के डेबिट में आएगा, जाहिर सी बात है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल नेचर है। तो बी के जॉइंट वेंचर में, बी के जॉइंट वेंचर में बी के एक्सपेंस बैंक के नाम आएंगे। बी के एक्सपेंस किसके नाम आएंगे? बैंक के नाम आएंगे, और वो भी कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड। दैट्स क्लियर। और साथ के साथ जो डी के एक्सपेंस देना वो भी आएंगे, साथ के साथ कौन से एक्सपेंस आएंगे? डी के एक्सपेंस भी आएंगे जॉइंट वेंचर के डेबिट में, और नाम आएगा डी का, ध्यान देना, नाम आएगा डी का। बी के अकाउंट में, बी के जॉइंट वेंचर में तो बी के एक्सपेंस आएंगे बैंक के नाम, और बी के जॉइंट वेंचर में डी का एक्सपेंस आएगा डी के पर्सनल अकाउंट के नाम। क्लियर? अब ये तो हो गई डेबिट की बात आ रही है फिर क्रेडिट में। ध्यान देना, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में जो सोल्ड वैल्यू है, सोल्ड है, उस वैल्यू को राइट किया जाएगा जिसने सोल्ड किया है। यहाँ पे सोल्ड किसने किया है? डी को इश्यू हुआ है, डी ने सोल्ड किया है, तो यहाँ पे डी का नाम आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में। दैट्स क्लियर। ये कि ये यहाँ पे आ गया इन द बुक्स ऑफ डी, इन द बुक्स ऑफ डी। तो डी के एक्सपेंस तो किसके नाम आएंगे? बैंक के। ध्यान देना, अपोजिट हो गया। बी के अकाउंट में बी के एक्सपेंस आ रहे बैंक के नाम, डी के जॉइंट वेंचर में डी के एक्सपेंस आएंगे बी के नाम, और सामने वाली पार्टी थी उसके नाम आ जाएगा, बी का नाम आ जाएगा, और टोटल एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया जाए। और वही है क्रेडिट में आएगा, यहाँ पे सेल आउट कौन कर रहा है? डी कर रहा है, तो डी में आ जाएगा जो सेल्स है वो किसके नाम आएगा? यहाँ पे बैंक के नाम आएगा। क्लियर? अब हम बनाने जाएंगे इन द बुक्स ऑफ बी। ध्यान से देखना और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। हाँ, अब ध्यान देना, हम बना रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको।
इन द बुक्स ऑफ बी ऑफ बनारस। क्लियर? बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। एक साइड डेबिट हो गई, एक साइड क्रेडिट हो गई। इसके बाद में इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर बन गया और अकाउंट किसका बनेगा? बीज अकाउंट। बी का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट में जो अमाउंट आएगी उसको राइट यहाँ पे किया जाएगा। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। क्लियर? ये अकाउंट बन गए। फिर दूसरा अकाउंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ डी जॉइंट वेंचर, और यहाँ किसका अकाउंट बनेगा? पर्सनल अकाउंट बनेगा बी का। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑफ ऑल आया था वापस रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्सपेंसेज आए थे, एक्सपेंसेज आए थे। देखना आप क्वेश्चन में आपके बी ने पे किए थे 10,000 रॉयल्टी, बी ने किया था यहाँ पे, ठीक है। और किसका बना रहे हैं हम? बी का बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बैंक के नाम, टू बैंक रॉयल्टी 10,000। बी के जो जितने भी एक्सपेंस, ध्यान देना, बीज ऑल एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू बैंक। बी के जितने भी एक्सपेंस हैं वो बैंक से पेड आउट होंगे। दूसरा आ रहा है इसमें वेजेज का, वही आएगा टू बैंक वेजेज 30,000। नेक्स्ट एक्सपेंसेस आ रहा है इसमें फ्राइट का था 25,000, टू बैंक फ्राइट 25,000। फिर क्या है इसमें देखना, इसमें था हमारे पास बी ड्रॉ अप टू ए बिल फॉर 20,000। बी ने जो बिल था वो ड्रॉ किया था इस पे, डी पे, तो बिल बी कौन हो गया? रिसीवर, तो डी एक्सेप्ट करेगा तो डी के क्रेडिट में राइट कर दिया जाएगा बाई बिल्स रिसीवेबल। ये आ गया हमारे पास 20,000 का। दैट्स क्लियर? 20,000 का बिल था। उसके बाद में क्या कहा जा रहा है कि 20,000 का जो बिल था उसको एक्सेप्ट करवाया 90,800, यानी 200 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट, और डिस्काउंट हो गया तो क्या हो गया? लॉस, और लॉस को कहाँ राइट किया जाता है? जॉइंट वेंचर के डेबिट में, टू बी आर डिस्काउंटेड 200। क्लियर? आगे बात करते हैं हम। जब आगे लाइन में चलते हैं तो अब डी के एक्सपेंस आ गए। ध्यान देना, डी के जितने भी एक्सपेंस है वो डी के नाम आएंगे यहाँ पे, यहाँ राइट किया जाएगा टू डीज अकाउंट। जितने भी जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस है। रॉयल्टी 15,000, रॉयल्टी के बाद में हमारे पास क्या है? वेजेज 25,000, वेजेज 25,000। वेजेज के बाद में हमारे पास है कार्टेज 25,000, और फिर था हमारे पास स्टोरेज स्पेस 50,000। ये एक्सपेंस जो थे, ध्यान देना, डी के एक्सपेंस थे, तो जितने डी ने जितने भी एक्सपेंस किए
डी के अकाउंट में चढ़ जाएंगे, जितने भी एक्सपेंस किए वो डी का नाम आएगा, और जो इसका डी का टोटल किया जाएगा वो टोटल आ गया है यहाँ पे एक्सपेंस के 1,15,000, 1,15,000। दैट्स क्लियर। पहले बताया था आपको बी के ज्वाइंट वेंचर में बी के एक्सपेंस बैंक के नाम आएंगे और डी के एक्सपेंस डी के पर्सनल अकाउंट के नाम आएंगे, बिकॉज those पार्टी या बोथ पार्टी आर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ऑफ ऑन स्वयं के एंड ईच अदर पार्टी। खुद के तो रिकॉर्ड कर रहे हैं और खुद के साथ साथ अदर पार्टी के ट्रांजेक्शनों को भी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ध्यान दो क्वेश्चन में, वापस आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द टिम्बर फ्रॉम बनारस, बनारस में जितने हाफ ऑफ टिम्बर थे उनको सोल्ड आउट कर दिया, कितने में, 50,000 में। और किसने किया था पता है, पहले बता दिया, डी ने किया था, तो सेल आउट किया, तो यहां लिखा जाएगा क्रेडिट में बाय डी, सोल्ड 50,000। दैट्स क्लियर। और उसके बाद में एक और रिमेन था, उसको अहमदाबाद में मुंबई में सेल आउट कर दिया 1,20,000 का, तो वहां पे भी डी ने किया, तो बाई डी सोल्ड 1,20,000 का। दैट्स क्लियर। लगभग ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है। अब इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल राइट करेंगे, टोटल करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको यहाँ पे राइट किया जाएगा। ध्यान से देखना, जब ज्वाइंट वेंचर का क्रेडिट का और ज्वाइंट वेंचर का डेबिट का टोटल लगाया जाएगा, क्लियर, ज्वाइंट वेंचर का डेबिट का और ज्वाइंट वेंचर का क्रेडिट का टोटल लगाया जाएगा, और जो अमाउंट है एक बार उसको यहाँ पे डी के अकाउंट में भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखो सोचो, और ज्वाइंट वेंचर का जो अकाउंट है डेबिट और क्रेडिट, उसका आप यहाँ पे टोटल मेंशन करें। तो ध्यान देना, डेबिट साइड आ रहा है हमारे पास 10,000, 30,000, 25,000, 200, 1,15,000। तो डेबिट साइड का हमें टोटल ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का जब टोटल किया है, जब डेबिट साइड का हमने टोटल किया है, तो हमारे पास आया 1,80,200। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,80,200 और इसका आ रहा है 1,70,000। तो डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा आएगा 1,80,200। क्रेडिट साइड आया, ध्यान देना। अब जो बैलेंस आ रहा है, ठीक है, दोनों को प्रॉफिट बचेगा, रेशियो नहीं दिया हुआ था, तो रेशियो क्या आएगा, इक्वल इक्वल। क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आएगा बाई डी, ये आएगा शेयर, क्लियर, डी को कितना शेयर मिला और यहाँ बी का मिला हुआ है, तो बाई बी प्रॉफिट एंड लॉस, ये शेयर। तो इसका जब डिफरेंस निकाला हमने 1,80,200 में 1,70,000 का निकाला, तो आएगा 10,200, ये डिफरेंट आया। अब हमने इसको 1-1 में बांटा, 50-100 और 50-100, तो डी का शेयर मिला 15,100 और बी को भी प्रॉफिट होएगा 15,100। क्लियर। अब ध्यान देना, कंप्लीट हो गया लगभग ज्वाइंट वेंचर आपका। जो डिफरेंट वैल्यू आई थी उसको हमने रेशियो में यहाँ डिवाइड कर दिया है, क्लियर। अब हम डी का अकाउंट मेंशन करते हैं, जितना डी का नाम आ रहा है ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में, उसको पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट में राइट कर दिया जाएगा। तो डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं, ज्वाइंट वेंचर में आ रहा है यहाँ पे कितना, 1,15,000। ध्यान देना, कितना आ रहा है, 1,15,000। तो इसको यहाँ राइट कर दिया जाएगा, डेबिट में आया है तो पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट में, यह आएगा बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 1,15,000 एक्सपेंसेस। 1,15,000 किस नाम से आया, एक्सपेंसेस के नाम से आ गया डी का। अब यहाँ पे आ रहा है डी का क्या आ रहा है, सोल्ड प्राइस आ रही है, और वो भी कहाँ राइट कर दी जाएगी, क्रेडिट में है,
तो इसको राइट कहाँ कर दिया जाएगा, डेबिट में राइट कर दिया जाएगा। ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट में राइट कर दिया जाएगा। टू जॉइंट वेंचर सोल्ड 50,000 टू जॉइंट वेंचर सोल्ड 1,20,000। क्लियर। एक आ रहा डी का शेयर तो यहाँ लिखा जाएगा टू जॉइंट वेंचर प्रॉफिट एंड लॉस 15,100। क्लियर। देखो और समझने की कोशिश करो किसको कहां से उठाया हुआ है, किसको कहां से पोस्टिंग की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बिल को राइट किया था, फिर किया हमने जॉइंट वेंचर के एक्सपेंस को। सामने देखते जाएं, समझने की कोशिश करें। फिर जॉइंट वेंचर में से हमने 50,000 और 1,20,000 इन दोनों को राइट किया क्रेडिट में और ये शेयर को राइट कर दिया 15,100 को। अब यहाँ पे डी का जो पर्सनल अकाउंट है उसका टोटल किया जाएगा और उसको फाइनल पेमेंट किया जाएगा। तो ध्यान देना, जब टोटल किया जाएगा तो हमारे पास डी का डेबिट साइड का आ रहा है, टोटल ज्यादा आ रहा है लगभग 1 लाख। ये तो आ गया कितना 75 हो गया, तो ये आ गया 1,75,100। ये आ रहा है डेबिट का टोटल। इसका भी क्रेडिट का भी 1,75,100 आएगा और ये आ गया बाई बैंक आएगा और इसको BF पेमेंट से ट्रांसफर किया जाएगा। ध्यान देना 20,000 और 1,15,000 को प्लस करके इसमें से माइनस किया जाएगा तो डिफरेंट आ रहा है 40,100। ये आया है। कहने का मतलब डी को अमाउंट की ये पेमेंट किया जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम इन द बुक्स ऑफ डी ऑफ देवगढ़। तो यहां तक तो बात रही इन द बुक्स ऑफ बी बनारस, जो ये अकाउंट बना सेम डिट्टो इसकी नकल में हो जाएगी। ध्यान देना, ये का ये सिस्टम रहेगा। यहाँ पे हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ डी। और ध्यान देना, जहां बी के एक्सपेंस आए थे उनको बैंक से राइट किया था, अब बी का नाम आ जाएगा और जो डी के एक्सपेंस थे उनमें बैंक का नाम आ जाएगा। तो देखें, मैं सिर्फ इतना सा ट्रांसफर कर रहा हूं और फिर आप समझने की कोशिश करना। यहां पे चेंज हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ डी ऑफ देवगढ़। क्लियर। अब जॉइंट वेंचर बन रहा है यहाँ पे। अब जॉइंट वेंचर बन रहा है तो जितना भी बैंक से नाम आया था, जो भी बैंक से था, वो एक्सपेंस किसका था, बी का था। तो यहाँ बी का अकाउंट राइट कर दिया जाएगा। किसका, बी का नाम राइट कर दिया जाएगा। क्लियर। बी का राइट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जो डी के थे उसको राइट किया जाएगा बैंक के नाम। बैंक के नाम राइट कर दिया जाएगा। अब बात आती है हमारे पास क्रेडिट साइड की। डी जितना भी नाम था वो किसके हो जाएगा, बैंक के नाम हो जाएगा। क्लियर। और ये प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। अब बात आती है हमारे पास जॉइंट वेंचर में। क्या बात आती है जॉइंट वेंचर में? एक बार आप जॉइंट वेंचर को देखो, फिर हम करते हैं पर्सनल अकाउंट की बात कि पर्सनल अकाउंट हमारा क्या कहता है और वो कितना आता है। ध्यान देना, फिलहाल ये जॉइंट वेंचर है, पर्सनल अकाउंट अलग से प्रिपेयर होगा यहाँ पे और यहाँ नाम हो जाएगा हमारे पास बी का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, बिल राइट किया था एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को। तो डी के पर्सनल अकाउंट में हमने उसको क्रेडिट में लिखा था और बी के पर्सनल अकाउंट में उसको डेबिट में आएगा। बी के लिए वो क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, तो उसको लिखा जाएगा टू बिल्स पेबल 20,000। क्लियर। अब जितने भी बी के एक्सपेंस है उन एक्सपेंस को यहाँ राइट
कर दिया जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं बी के एक्सपेंस डेबिट में थे, पर्सनल अकाउंट में कहा जाएंगे क्रेडिट में। बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस कर दिया जाएगा 10,000, 30,000, ये हो गए 40,000 और 25,000, ये हो गए 65,000। क्लियर? 65,000 एक था डिस्काउंटेड, ध्यान देना, एक क्या था डिस्काउंटेड था जॉइंट वेंचर में ही, ठीक है, क्योंकि बीपी जो दोनों साइड डिस्काउंट आएगा जॉइंट वेंचर के डेबिट में हो गया, और ये डिस्काउंट किस पे होगा, जिसका बिल था उस पे, या जिसने एक्सेप्ट किया, बी ने एक्सेप्ट किया था ये बिल, तो यहाँ हो गया बाई जॉइंट वेंचर बी आर डिस्काउंटेड 200। क्लियर? ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। पहले हमने बी के एक्सपेंसों की पोस्टिंग की है। क्लियर? बी के जितने भी एक्सपेंस थे उन एक्सपेंसों को यहाँ पे, डेबिट के एक्सपेंसों को हमने क्रेडिट में पोस्टिंग कर दिया है, और जो डिस्काउंटेड था उसको भी हमने पोस्टिंग कर दिया है। कहने का मतलब जो बिल था ना एक्चुअल में, उस बिल का पेमेंट यहाँ पे अगर डिस्काउंट नहीं लिखते हो आप, डिस्काउंट नहीं लिखते हो, तो बिल का एक्चुअल में पेमेंट कितना था, यहाँ पे 20,000 में से 200 माइनस करके या 19,800 राइट करना है, और ये 200 क्रेडिट साइड पोस्टिंग नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट ये अमाउंट भी यहाँ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट 20 का बिल था, 20 पे एक्सेप्ट हुआ है, और 200 को यहाँ पे डिस्काउंटेड करवा लिया। अब बात करते हैं हम बी का शेयर। तो बी का शेयर लेते हैं टू जॉइंट वेंचर शेयर, ये हमारे पास आया 5100। क्लियर? लगभग हमने सारी पोस्टिंग यहाँ कर दी है, और इसके बाद में जब इसका टोटल किया जाता है जॉइंट वेंचर का, तो जॉइंट वेंचर का टोटल आया 65,200। क्रेडिट साइड का आ रहा है 65,200, डेबिट का भी यही आएगा 65,200, डिफरेंट आएगा, बैंक के नाम लिखा जाएगा, और फाइनल पेमेंट 20,000 और 5,100। 25,100 को इन दोनों को प्लस करके 65,200 में से माइनस किया जाएगा, तो डिजिट आ गई हमारे पास 40,100। तो इस प्रकार से एक दूसरे के पास जब हमने बोथ पार्टीज के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया है, तो बोथ पार्टीज के दोनों ट्रांजैक्शन जॉइंट वेंचर में और पर्सनल अकाउंट में एक दूसरे के ट्रांसफर कर दिया हमने, और जो फाइनल पेमेंट आया दोनों पार्टियों में सेम पेमेंट आया है 40,100, 40,100। दैट्स क्लियर? जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जितने भी वीडियो थे, वीडियो क्लास आपकी अच्छी तरीके से ली गई है। आई होप ये जो वीडियो क्लास थी जॉइंट वेंचर से रिलेटेड आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आपके लिए PDF टाइम टू टाइम डाली जाएगी, और उनका सॉल्यूशन आपके जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल का, उस स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे उनका सॉल्यूशन भेजें, जिससे कि हमें टाइम टू टाइम पता चले कि आपके द्वारा जो पढ़ा गया है आपको कितना समझ में आया है। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।